सारनाथ की शांत भूमि में, जहां ज्ञान की फुसफुसाहट धूप की सुगंध के साथ मिश्रित होती थी, वहां सिद्धार्थ नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान की गहराई थी और उनकी आत्मा हलचल भरे मठ में शांति की एक किरण थी। फिर भी अपने शांतिपूर्ण आचरण के बावजूद सिद्धार्थ के मन में जीवन और अस्तित्व के रहस्यों को जानने की अथक महत्वाकांक्षा थी। ज्ञानोदय की अल्पायु से ही सिद्धार्थ बड़ों की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो गए थे। उन्होंने अपने मन को परेशान करने वाले सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए अपने दिन बिताए। पीड़ा का सार क्या था? कोई जन्म और मृत्यु के चक्र को कैसे पार कर सकता है? इन सवालों ने उसे परेशान कर दिया, जिससे वह ज्ञान के क्षेत्र में गहराई तक जाने के लिए प्रेरित हुआ। अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सबसे बुद्धिमान आर्षियों और विद्वान विद्वानों की खोज की, जो पानी को भिगोने वाले सूखे स्पंज की तरह उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए उत्सुक थे। फिर भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सिद्धार्थ ने खुद को परछाइयों में उलझा हुआ पाया। उस मायावी सत्य को समझने में असमर्थ थे जो उनकी पहुंच से परे था। प्रत्येक झटके ने सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को और अधिक बढ़ावा दिया। उन्होंने स्वयं को धर्म ग्रंथों में लीन कर लिया और प्राचीन ग्रंथों का गहन भक्तिपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने अटूट अनुशासन के साथ ध्यान का अभ्यास किया और अनगिनत घंटे मौन चिंतन में बिताए। फिर भी उनके अथक प्रयासों के बावजूद आत्मज्ञान एक दूर का सपना बना रहा, जो उन्हें अपने लुभावने आकर्षण से परेशान करता रहा। जैसे जैसे साल बीतते गए, सिद्धार्थ का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। वह दूर दूर से संतों और फकीरों के ज्ञान की खोज में पूरे देश में घूमता रहा। उन्होंने कठिनाइयों और परीक्षणों को सहन किया, प्रत्येक बाधा का इस अटूट विश्वास के साथ सामना किया कि एक दिन वह ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देंगे। फिर भी अपने अथक प्रयास के बावजूद सिद्धार्थ अधूरे रह गए। संदेह उसकी आत्मा को कुरेद रहा था। उसके मन की सबसे अंधेरी गहराइयों में हार के शब्द फुसफुसा रहे थे। क्या मोक्ष की तलाश में एक खोई हुई आत्मा के रूप में उसका हमेशा के लिए पृथ्वी पर भटकना तय था? क्या आत्मज्ञान की उसकी खोज एक मूर्खतापूर्ण कार्य के अलावा और कुछ नहीं थी, जिसका अंत विफलता में होना निश्चित था? अपने सबसे बुरे समय में सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे आराम की तलाश की, वही स्थान जहां से कई साल पहले उनकी यात्रा शुरू हुई थी। जब वह शांत चिंतन में बैठा था, पत्तों की हल्की सरसराहट प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसा रही थी, जो उसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर रही थी। और फिर गहन स्पष्टता के एक क्षण में सिद्धार्थ समझ गए, आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं थी जिस तक पहुंचा जा सके, बल्कि एक यात्रा थी जिसे गले लगाया जा सके। यह अंतिम लक्ष्य नहीं था जो मायने रखता था, बल्कि रास्ते में सीखे गए सबक थे। सत्य की अपनी निरंतर खोज में सिद्धार्थ ने सबसे महान सत्य की खोज की थी कि आत्मज्ञान का मार्ग गंतव्य में नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ सिद्धार्थ मठ में लौट आए। उनका हृदय ज्ञान और समझ से भरपूर था। उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और उन्हें करुणा और विनम्रता के साथ आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। और यद्यपि उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उनके पास सभी उत्तर हैं, सिद्धार्थ के शब्द एक गहन सत्य से गूंजते थे जो भाषा और तर्क की सीमाओं से परे था। और इसलिए सिद्धार्थ की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा ज्ञान ज्ञान की ऊंची ऊंचाइयों में नहीं बल्कि मानव हृदय की गहराई में पाया जाता है। यह आत्म खोज की यात्रा है, सत्य और समझ की खोज है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। और यद्यपि हम रास्ते में लड़खड़ा कर गिर सकते हैं, जब तक हम साहस और दृढ़ विश्वास के साथ रास्ते पर चलते रहेंगे, हम अंततः वह प्रकाश पालेंगे जो हम सभी के भीतर के अंधेरे को रोशन कर देगा। जैसे जैसे सिद्धार्थ ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ा जो उनका मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते थे। एक दयालु और अंतर्दृष्टिपूर्ण शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से साधक उनके विनम्र मठ में आने लगे। जो लोग उनसे सलाह लेने आए थे, उनमें केशव नाम का एक युवा शिष्य भी था। अपनी युवावस्था में सिद्धार्थ की तरह केशव भी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की तीव्र इच्छा से जलते थे। फिर भी अपने गंभीर प्रयासों के बावजूद उसने खुद को भ्रम और संदेह की भूल भुलैया में खोया हुआ पाया।
सिद्धार्थ ने केशव के दिल में मची उथल पुथल को महसूस करते हुए खुली बाहों से केशव का स्वागत किया। सौम्य मार्गदर्शन के साथ उन्होंने केशव को अपने भीतर झांकने, उन भय और असुरक्षाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जो उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने से रोक रहे थे। सबसे पहले केशव ने अपने संदेह और अनिश्चितता की परिचित सुख सुविधाओं से चिपके हुए विरोध किया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सिद्धार्थ की उपस्थिति में अधिक समय बिताया, उन्हें अपने मन की सतह के नीचे छिपे गहन सत्य की झलक मिलने लगी। सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में केशव ने आत्म खोज की यात्रा शुरू की और उन उत्तरों की तलाश में अपनी चेतना की गहराई में उतर गए जिन्हें वह बहुत उत्सुकता से खोज रहा था। उन्होंने अपने डर और असुरक्षाओं का डटकर मुकाबला किया और अपने सामने आने वाली चुनौतियों को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया। और हर बीतते दिन के साथ केशव की समझ बढ़ती गई। आखिरकार वह आत्मज्ञान की कगार पर खड़ा हो गया और उस सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो गया जो उसे इतने लंबे समय तक नहीं मिली थी। लेकिन जैसे ही वह आत्मज्ञान के कगार पर था, आपदा आ गई। मठ में भीषण आग लग गई जिससे रास्ते में आने वाली हर चीज राख हो गई। इसके बाद हुई अराजकता और भ्रम में केशव ने खुद को अपने गुरु और मार्गदर्शक सिद्धार्थ से अलग पाया। कई दिनों तक केशव ने सिद्धार्थ का कोई सुराग ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराशा ने उसे खत्म करने की धमकी दी क्योंकि वह इस संभावना से जूझ रहा था कि उसने अपने प्रिय शिक्षक को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन सबसे अंधकारमय समय में भी केशव के दिल में आशा जीवित रही। उन्होंने सिद्धार्थ की शिक्षाओं और साथ बिताए समय की यादों से ताकत लेते हुए निराशा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। और फिर जब सब कुछ खो गया लग रहा था, प्रकाश की एक किरण ने अंधेरे को चीर दिया। धुएं और आग की लपटों के बीच केशव की नजर सिद्धार्थ पर पड़ी। चारों ओर फैली अराजकता के बीच उसका चेहरा शांत और शांत था। चेहरे से खुशी के आंसू बहते हुए केशव कृतज्ञता और राहत से अभिभूत होकर सिद्धार्थ के पास पहुंचे और उस पल में उन्होंने आत्मज्ञान का सही अर्थ समझा। शाश्वत आनंद की स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की गहन भावना के रूप में जो बाहरी दुनिया के परीक्षणों और क्लेशों से परे थी। सिद्धार्थ और केशव ने मिलकर राख से मठ का पुनर्निर्माण किया। उनका बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया और यद्यपि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, वे नए उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ रास्ते पर चले। इस ज्ञान में सुरक्षित थे कि सबसे अंधेरे समय में मार्गदर्शन करने के लिए वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और मठ राख से ऊपर उठ गया, सिद्धार्थ और केशव ने साथ साथ अथक परिश्रम किया। उनके सामने आने वाली चुनौतियों से उनकी आत्मा प्रभावित नहीं हुई। साथ में उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं को अपने अटूट समर्पण और असीम आशावाद से प्रेरित किया। पुराने मठ के खंडहरों को लचीलेपन और आशा के प्रतीक में बदल दिया। लेकिन जब वे अपने घर का पुनर्निर्माण करने के लिए मेहनत कर रहे थे, तब भी सिद्धार्थ और केशव को पता था कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मठ की दीवारों के बाहर की दुनिया अभी भी पीड़ा और अन्याय से ग्रस्त थी और अनगिनत आत्माओं को मार्गदर्शन और करुणा की आवश्यकता थी। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ और केशव एक बार फिर दुनिया में आए। एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते हुए थके हुए लोगों को सांत्वना और हारे हुए लोगों को ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना खिलाया और दुखी लोगों को सांत्वना दी। उनके कार्य शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली थे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने प्रत्येक का सामना शालीनता और विनम्रता के साथ किया। अपने अंतिम लक्ष्य, सभी संवेदनशील प्राणियों की पीड़ा को कम करने को कभी नहीं छोड़ा। और जैसे जैसे वे यात्रा करते गए, सिद्धार्थ और केशव सीखते रहे और बढ़ते रहे। उनकी समझ हर गुजरते दिन के साथ गहरी होती गई। उन्होंने हर अनुभव को विकास के अवसर के रूप में अपनाया और सबसे असंभावित स्रोतों से ज्ञान प्राप्त किया।